हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एड्रिनल ग्लैंड, बट उसमें भी एड्रिनल कॉर्टेक्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था बेटा एड्रिनल मेड्यूला, जो सबसे अंदर का पार्ट था एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? सुपीरियर टू किडनी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सुप्रारीनल ग्लैंड। यहाँ पर हम देखेंगे बेटा कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में एक्चुअली एड्रिनल कॉर्टेक्स ये एड्रिनल ग्लैंड है। दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। हो गया बेटा ये एड्रिनल ग्लैंड। ओके, दिस सेंट्रल पार्ट इज एड्रिनल मेड्यूला, और ये जो पेरिफेरल पार्ट है बेटा दैट इज नोन एज द एड्रिनल cortex. It is called adrenal cortex. Now this adrenal cortex is divide into the 3 layer बेटा। इसको 3 लेयर में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2 और 3 बराबर। ये सबसे बाहर है, ये मिडल वन और ये इनर मोस्ट। तो देखो बेटा यहां पर ये रहा, द जोना रेटिकुलेटा इज द इनर मोस्ट और इनर जोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में सबसे अंदर की तरफ क्या होगा बेटा? जोना रेटिकुलेटा। फिर है जोना फेसिकुलेटा, वो बेटा मिडल में आएगा, और सबसे बाहर जो है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा के, यानी सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फेसिकुलेटा और सबसे अंदर होगा जोना रेटिकुलेटा। तो ये तीनों बेटा मैं आपको बताऊं कि ये रहा सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा, और उसमें से जो हार्मोन निकलेगा बेटा वो होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये रहा देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इट इन्वॉल्व इन मिनरल एंड वाटर बैलेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बेटा? क्योंकि वो मिनरल और वाटर बैलेंस में हेल्प करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब जो सेकंड पार्ट है दैट इज जोना फैसिक्यूलेटा, और उसमें से जो हार्मोन निकलेगा बेटा दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। उसमें से कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, एग्जांपल कॉर्टिजोल। यानी बेटा 2 मेन हार्मोन है, जोना ग्लोमेरुलोसा में से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और उसका एग्जांपल है बेटा अल्डोस्टेरोन जो मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। जोना फेसिकुलेटा में से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, और उसको बोलते हैं बेटा कॉर्टिजोल। और जो सबसे अंदर है बेटा, सबसे अंदर का जो लेयर है दैट इज नोन एज जोना रेटिक्यूलेटा, और उसमें से सेक्स स्टीरॉयड सिक्रेट होंगे। क्या होंगे बेटा? सेक्स स्टीरॉयड सिक्रेट होंगे। ओके, तो देखो पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं। तो इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इट्स अ कॉर्टिजोल हार्मोन बेटा, स्टिम्युलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या करते हैं बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिम्युलेट करेंगे। अब बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिम्युलेट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्लूको मतलब ग्लूकोज, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, नियो मतलब अदर देन द कार्बोहाइड्रेट। यानी बेटा ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा लैक्टिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड, वो सब में से अगर ग्लूकोज बन रहा है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें बेटा लिपोलाइसिस भी होगा, लिपिड ब्रेकडाउन होगा और कार्बोहाइड्रेट बनेगा, प्रोटियोलाइसिस होगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा, एमिनो एसिड बनेगा, एमिनो एसिड में से भी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनेगा। दैट्स वाई ये हार्मोन जो है बेटा ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, इसलिए उसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसका एक काम है बेटा इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। यानी बेटा देखो प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा तो एमिनो एसिड बनेगा। अब ये जो प्रोटीन ब्रेकडाउन होने के बाद एमिनो एसिड बने, वो एमिनो एसिड सेल्यूलर अपटेक यानी सेल में नहीं जाएंगे, इनहिबिट हो जाएगा,
यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा ये अमीनो एसिड का, पर ये अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो हाइपरग्लाइसेमिया करेगा बेटा। तीसरा है बेटा, इट मेंटेन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन को बेटा ये रेगुलेट करता है। ओके, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन और किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, इट इज एंटी इंफ्लामेटरी है। कैसा है, एंटी इंफ्लामेटरी है एंड इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन है। वन मोर थिंग बेटा, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी आपके बॉडी में कभी भी आप स्ट्रेस लेते हो तो ये हार्मोन बढ़ जाता है, ये हार्मोन बढ़ जाता है और उसकी वजह से इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट आता है। इम्यूनो सप्रेसिव मतलब आपकी इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। दूसरा बेटा ये एंटी इंफ्लामेटरी है। एंटी इंफ्लामेटरी कैसे, तो देखो अगर ये एक ब्लड वेसल्स है बेटा, ये एक ब्लड वेसल्स है, ओके, ये ब्लड वेसल है। अब आप देखो कि यहां पर मैं आपको स्किन, ये स्किन है। अब कहीं पर भी आपको इंजरी हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल ये पार्ट में हनी बी ने बाइट कर लिया और इंजरी हो गया, तो क्या होगा बेटा, यहां पर जो मास्ट सेल होंगे टिश्यू में, जो मास्ट सेल होंगे वो डीग्रेन्युलेट होंगे। मास्ट सेल डीग्रेन्युलेट होंगे, वो हिस्टामाइन को रिलीज करेंगे और हिस्टामाइन क्या करेंगे बेटा, वाजो डायलेशन करेंगे। क्या करेंगे, वाजो डायलेशन, और वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे। अब जब ब्लड वेसल्स बेटा डायलेट होंगे तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो पोर्स होंगे वो पोर्स बढ़ जाएंगे। ब्लड वेसल्स के अंदर जो पोर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, जो छोटे छोटे जो पोर्स होंगे वो बढ़ेंगे, यानी उसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी ट्रैवल कर रहे हैं, ये डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी ट्रैवल कर रहे हैं, वो बाहर आके कहाँ आएंगे, एट द इंजर्ड पार्ट। और ये प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डायापेडेसिस। क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस मीन्स माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम सर्कुलेशन टू इंजर्ड पार्ट, इट इज नोन एज द डायापेडेसिस। कीमो एट्रैक्टेंट से ये सारी चीजें होती है बेटा, और ये प्रोसेस को ये कॉर्टिजोल क्या करता है, इनिबिट करता है, इनिबिट द कॉर्टिजोल। अब जब यहां डब्ल्यूबीसी आएंगे बेटा तो यहां डब्ल्यूबीसी इकट्ठे होंगे, जैसे जैसे डब्ल्यूबीसी यहां इकट्ठे होंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, नाउ दिस पार्ट गेट स्वॉलन, ये स्वेलिंग होगा, इसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये जो प्रोसेस है डायापेडेसिस, डब्ल्यूबीसी जो बाहर आते हैं उसको स्टॉप कर देता है और एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन की तरह बेटा वो एक्ट करता है। क्लियर, तो ये हो गया बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करेगा, लिपोलाइसिस करेगा, प्रोटियोलाइसिस करेगा, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन, सॉरी अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन कम कर देगा, कार्डियोवास्कुलर और किडनी फंक्शन में हेल्प करेगा, एंटी इंफ्लामेटरी है, इम्यूनोसप्रेसिव है एंड स्टिम्युलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्टिम्युलेट करता है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। वन मोर हार्मोन दैट इज द अल्डोस्टेरोन बेटा, वो तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 16 चैप्टर में, एडीएच। अल्डोस्टेरोन एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, क्या करता है, इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी, वाटर एंड सोडियम को डीसीटी में से रीअब्जॉर्प्शन कर देता है, पर साइमल्टेनियसली पोटाशियम और फॉस्फेट को बेटा वो एक्सक्रीशन करता है, लॉस करता है। अगर ये हार्मोन बढ़ गया तो बॉडी में, ब्लड में पोटाशियम कम भी हो जाता है। ये हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, वो सब रेगुलेट ये करता है। बॉडी फ्लूइड रेगुलेट करेगा तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करेगा। क्लियर, एंड लास्ट बेटा एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड, जो ना रेटिकुलेटा में से बेटा सीक्रेट होता है, सेक्स स्टीरॉइड, यानी मेल और फीमेल दोनों में बेटा बिफोर प्यूबर्टी जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो दिखते हैं बेटा, वो यहां से सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, इसकी वजह से होते हैं। देखो ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ये सब बेटा ये सेक्स स्टीरॉइड्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में से रिलीज होता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। सो डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, तो बेटा एड्रिनल ग्लैंड के 3 डिसऑर्डर है। एक है एडिशंस डिजीज, फर्स्ट इज एडिशन डिजीज,
दूसरा है बेटा कूजिंग सिंड्रोम। टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही दिया है एडिशंस डिजीज, ये है कूजिंग सिंड्रोम। और तीसरा है बेटा गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया। सो एडिशंस डिजीज में क्या होता है, तो इन एडिशंस डिजीज डिक्रीज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यानी जो अल्डोस्टेरोन है बेटा उसका अमाउंट कम हो जाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम हो जाता है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड अल्डोस्टेरोन कम होगा, उसका मतलब एडीएच कम हो गया, उसका मतलब यूरिन आउटपुट बढ़ गया। अब यूरिन आउटपुट बढ़ गया तो बंदे को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगा। ओके, ये सारे सिम्टम्स किसके होंगे बेटा, एडिशंस डिजीज के। कुजिंग सिंड्रोम होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएगा, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ रहा है। यहां मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम हो रहा था, यहां ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ रहा है, तो ये हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट करता है और इसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया होता है, डायबिटीज जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। और लास्ट है बेटा गायनेकोमेस्टिया, उसमें क्या होता है बेटा, फीमेल सेक्स हार्मोन बढ़ जाते हैं मेल में। यानी मेल में अगर फीमेल सेक्स हार्मोन बढ़ गए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेल में जो चेस्ट एरिया होगा इट लुक्स लाइक अ ब्रेस्ट, यानी जो चेस्ट पार्ट होगा वो ब्रेस्ट की तरह डेवलप होने लगेगा बेटा। क्लियर, तो ये 3 डिजीज है बेटा, एडिशंस डिजीज, कुजिंग सिंड्रोम एंड द गायनेकोमेस्टिया। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। एंड हमारी चैनल त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी नीट गुरु को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।